ये बंद हो गया टीवी। ये ऑटो रीस्टार्ट हो गया। ये वापस बंद हो गया। बंद हो गया। अभी ऑन नहीं हुआ। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था वो कस्टमर एंड पे था। ये मॉडल नंबर है सैमसंग का जिसमें प्रॉब्लम है। रिस्टार्ट की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो टच की जो पैनल है उसे हम डिसेबल कर देंगे इस आईसी को निकालने के बाद। और दूसरा काम हम करने वाले हैं, प्रोसेसर को रीफ्लो करेंगे। मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। एंड मौके पे हमें अभी प्रोसेसर को हिलाकर अपनी जगह पे लाना है। जब बज़र बजने से कुछ ही देर पहले हम ये काम स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर लगभग 232 सेकंड का टोटल टाइम है। हम 225 सेकंड से स्टार्ट करेंगे प्रोसेसर को हिलाने का काम। ये आईसी जो हम निकाल रहे हैं ये टच की आईसी है। इसे हम निकाल लेंगे तो टच का काम नहीं करेगा ये, लेकिन हम रिमोट को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। इसमें मेनू बटन वगैरह काम नहीं कर रहा था, उसको भी चेक करेंगे। आईसी की रीफ्लो करने के बाद तो स्थिति ही कुछ और है। तो इंडिकेटर लाइट 5 बार ब्लिंक करती है, ये नॉर्मल है। उसके बाद बंद हो जाता है इंडिकेटर लाइट। ओके, इस समय पे टीवी को चालू होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक लाइट जली नहीं है। और जब हम केबल निकाल कर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं बैक लाइट जल गई है। तो ये क्लियर है। अभी प्रोसेसर जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो प्रोसेसर से डेड सिग्नल पहुंच जाता है, मतलब हम टीवी स्टैंड बाय में चला गया है ये। ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके, तो अभी प्रोसेसर का कंफर्म फॉल्ट निकला है, तो हम प्रोसेसर को अब बाहर निकालेंगे, रिबॉलिंग करेंगे और दोबारा लगाएंगे। तो हम प्रोसेसर को बाहर निकालने के लिए बीजे पेस्ट फिर से लगा के मशीन पर रख देते हैं। और उसके बाद अभी हमें नोज़ल से आईसी को उठाना पड़ेगा और इसकी रीबॉलिंग करके दोबारा लगानी है। टेम्परेचर की सेटिंग वही रखेंगे जो हमने अभी रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, 180 से लेके 280 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा। इस दौरान हमें एंड तक वेट करना है और फिर बाद में जैसे ही बज़र बजेगा हमें आईसी को उठा लेना है। सो हमने प्रोसेसर के ऊपर से जो बॉल्स हैं उसे क्लियर कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम नई बॉल्स क्रिएट करेंगे।
वाह वाह। सबसे मुश्किल पार्ट था रिबॉलिंग का, वो हमने पार कर लिया है। अभी हम प्रोसेसर को बोर्ड पर लगा लेते हैं। इसके लिए हम बीजीए पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी बीजीए पेस्ट हम ब्रश के साथ अच्छे से मिलाकर आईसी को प्रॉपरली इसके ऊपर रख कर मशीन से हम इसे हीट कर कर चिपका देंगे। प्रोसेसर तो हमने अच्छे से लगा दिया है। ऑल थैंक्स टू बीजीए मशीन जिसने हमारे लिए ये काम करके बताया। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये टीवी चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की जो पोजीशन है वो तो वही ब्लिंक वाली है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इसमें टीवी चालू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बैकलाइट जल गई है। ओके, और बाकी रिमोट के सोर्स बटन काम नहीं कर रहे थे, वो भी देख लेते हैं। यस, सोर्स बटन भी काम कर रहा है। सो सभी यहाँ पर कीज़ काम कर रही है। अभी हम इसे थोड़ा चला के चेक कर लेंगे कि अपने आप रीस्टार्ट भी होता था। अभी हमने सोर्स पे सिलेक्ट कर लिया। की का कोई भी बटन यहाँ पर टच काम नहीं करने वाला, बिकॉज हमने यहाँ से आईसी निकाल दी है जो टच का काम कर रही थी। अब चेक कर लेते हैं इसे पूरा चलाकर, बिकॉज यहाँ पर रीस्टार्ट की भी प्रॉब्लम थी, वो भी अभी हमें चेक करनी है।